आमिर अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक नया चैलेंज ढूंढ रहा था। चैनल का नाम था राज़े दुनिया और उसके सब्सक्राइबर की तादाद 1 लाख से भी ऊपर जा चुकी थी। मगर पिछली कुछ वीडियोस उतनी वायरल नहीं हुई थी। उसकी हर नई वीडियो पर कमेंट्स आते थे, आमिर भाई अब मज़ा नहीं आ रहा, कोई रियल एडवेंचर करो। आमिर के दिमाग में एक पुराना किस्सा घूम रहा था, जो उसके शहर की अंधेरी गली का था। बचपन से ही उसने सुना था कि जो भी उस गली से रात को अकेला गुजरता है, वो वापस नहीं आता। इस गली के नाम पर ही लोगों के पसीने छूट जाते थे। आमिर ने फैसला कर लिया कि वो इस गली का राज दुनिया के सामने लाएगा। उसकी माँ आमना बी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। आमिर बेटा, वो गली ठीक नहीं है, पता नहीं कितने राज दफन हैं वहाँ। आमिर ने मुस्कुरा कर कहा, माँ यही तो मेरा काम है। लोग डरते हैं लेकिन मैं उन्हें सच्चाई दिखाऊंगा। आखिरकार माँ ने दुआएं देते हुए उसे जाने दिया। शाम ढल चुकी थी, सूरज की आखिरी किरणें भी गायब हो चुकी थी। आमिर ने अपना कैमरा और फ्लैश लाइट पकड़ा और अंधेरी गली की तरफ चल पड़ा। गली के शुरू में ही एक पुराना बरगद का दरख्त था, जिसकी जड़ें ज़मीन पर सांप की तरह फैली हुई थीं। अंधेरी गली का नाम ही काफ़ी था लोगों को डराने के लिए। जब आमिर गली में दाखिल हुआ तो एक अजीब सी ठंडक ने उसके जिस्म को छू लिया। गली के दोनों तरफ टूटे हुए घर थे, जिनकी दीवारें वक्त की मार से झुक चुकी थीं। हवा की हर सरसराहट से एक सिसकने की आवाज़ आ रही थी। आमिर ने अपना कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। हेलो दोस्तों, हम आज उस जगह पर हैं जहां आने से हर कोई डरता है। अंधेरी गली, जहां का राज आज तक कोई नहीं जान पाया। अचानक एक पुराने घर की तरफ से रोने की आवाज़ आई। आमिर घबरा गया। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। उसने घर की तरफ फ्लैश लाइट की रोशनी डाली, मगर वहाँ कोई नहीं था। आमिर को लगा शायद ये उसके डर का वहम है। उसने आगे बढ़ना शुरू किया और जब एक आवाज़ ने उसे रोक लिया। रुको बेटा, एक कमज़ोर मगर सुकून भरी आवाज़ आई। आमिर ने घबरा कर पीछे देखा। एक बुज़ुर्ग शख्स जो एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर बहुत सी झुर्रियाँ थीं और आंखों में एक गहरा दुख छुपा हुआ था। बुज़ुर्ग ने कहा, इस गली का राज भूत प्रेत नहीं है, इस गली का राज इंसानियत है और मैं करीम इस राज का ज़िंदा गवाही हूँ। करीम ने आमिर को अपने पास बुलाया और एक पुरानी दास्तान सुनाना शुरू की। ये बात लगभग 25 साल पुरानी है। यहाँ अंधेरी गली नहीं, खुशियों वाली गली हुआ करती थी। यहाँ एक गरीब मगर खुश फैमिली रहती थी। उस्मान, उसकी बीवी रज़िया और उनका एक बेटा अली। अली 10 साल का था और उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था। वो पढ़ाई में बहुत तेज़ था और उसके सपने बहुत बड़े थे। मगर हर अच्छी कहानी का एक बुरा किरदार भी होता है। उस वक्त शहर का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी मलक साहब थे। उसकी नज़र इस गली की ज़मीन पर थी। वो यहाँ एक फैक्ट्री बनाना चाहता था। उसने उस्मान को ज़मीन बेचने के लिए मजबूर किया। उस्मान ने साफ मना कर दिया। फिर जब मलिक साहब ने देखा कि उस्मान नहीं मान रहा, तो उसने अपने गुंडों को भेजा। एक दिन जब पूरा परिवार सो रहा था, उन्होंने उस्मान के घर को आग लगा दी। मैं उस वक्त बरामदे में बैठा था और मैं अपनी आंखों से ये जुल्म होते हुए देख रहा था। मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई ताकि सबूत रहे। उस्मान और रज़िया तो किसी तरह बच गए, मगर अली उस आग की लपटों में फंस गया। वो बच्चा बच नहीं पाया। उसकी माँ रज़िया अपने बेटे की लाश देखकर पागल हो गई। उस्मान ने उसके साथ इस गली को छोड़ दिया। तब से ये गली अंधेरी गली के नाम से मशहूर हो गई और लोग समझने लगे कि ये भूत प्रेत की गली है। यहाँ भूत प्रेत रहते हैं, मगर ये भूत नहीं, जिंदा इंसानों का जुल्म था। करीम ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने वो वीडियो एक पुरानी किताब में छुपा कर रखी थी। मुझे उम्मीद थी कि कोई ना कोई एक दिन आएगा जो इस राज को बाहर लाएगा। करीम ने आमिर को एक पुरानी किताब दी जिसमें उस वीडियो की मेमोरी कार्ड छुपी हुई थी। बेटा, मलक साहब अब भी बहुत ताकतवर हैं,
तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा, डर से ज़्यादा ज़रूरी सच्चाई है करीम बाबा। अगली सुबह आमिर ने वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी। उस वीडियो का टाइटल था अंधेरी गली का असल राज, एक जुल्म की दास्तान। वीडियो अपलोड होते ही वायरल हो गई। लाखों व्यूज़ आए। कमेंट्स में लोग मलिक साहब पर लानत भेज रहे थे। न्यूज़ चैनल ने भी इस कहानी को कवर किया। पुलिस ने मलिक साहब को उसके पुराने जुल्म के लिए गिरफ्तार कर लिया। आमिर का चैनल एक ही रात में एक नए लेवल पर पहुंच गया, मगर उसके लिए सबसे बड़ी जीत उसकी मां की मुस्कुराहट थी। जब उसने टीवी पर अपने बेटे को एक हीरो के रूप में देखा, आमिर को एहसास हुआ कि सच्चाई की ताकत किसी भी डर से ज़्यादा मजबूत होती है और यूट्यूब सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इंसाफ का ज़रिया भी बन सकता है।